अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 1.5 साल की बच्चे की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। इस ड्रेस को तैयार करने के लिए मैंने 2 मीटर ब्लैक कलर में प्लेन फैब्रिक लिए। इस ड्रेस की मज़ीद खूबसूरती के लिए मैंने इसमें 3 और कलर ऐड किए हैं, एक ब्लू है, पिंक है और ऑरेंज है। अगर आपको मेरे आज के इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आए तो मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है और कमेंट में भी आप लाजमी मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अपलोड करूं। आज की ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए अब टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ। ये बटन्स जो है ये मेरे पास घर में पड़े हुए थे 3 कलर में, ऑरेंज, ब्लू और पिंक। और ये जो डोरी है ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें ऐड की है। इस फ्रॉक में मज़ीद खूबसूरती के लिए मैंने ये 3 कलर्स ऐड किए हैं। ये तीनों पीसेस मेरे पास घर में पड़े हुए थे, ऑरेंज, पिंक और ब्लू। मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा पीसेस पड़े हुए थे लेकिन मैंने इन तीनों को रख के चेक किया तो ये तीनों जो है कंट्रास्ट में ये बहुत ज़्यादा प्यारे ब्लैक के ऊपर लग रहे थे। ब्लैक कलर में जो कपड़ा है ये भी मेरे पास है घर में पड़ा हुआ था तो ये भी मैं आपको खोल के चेक करवा देती हूँ। क्योंकि आगे अब बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद पे गर्मी भी ज़्यादा होगी तो बच्चियों से जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाला फ़्रॉक ये ईद के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक है। इस फ़्रॉक को तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट योक का एक पीस कटिंग किया है। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 18 इंच है। अब आपने इसको इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहला जो आपने निशान लगाना है वो 4 इंच पे लगाना है। टेलरिंग चाक मुझे मिल नहीं रहा था तो इस वजह से आपको ये जो निशान है ये क्लियर नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरीके से 4 इंच पे मैंने मार्क किया, मार्क करके तो उसकी सीधी बिल्कुल कटिंग कर दी है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो आपको कपड़े के पीसेस दिखाए थे उनको इस तरीके से आपने कट करना है। कट करने के बाद इनकी जो लेंथ और विड्थ होगी वो आपने 2 इंचज़ रखनी होगी। अब आपने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है एक बार और दूसरी बार इस तरह फ़ोल्ड करके ट्रायंगल की शेप बना के तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो इस डिज़ाइन को आपने बिल्कुल सीधा फैब्रिक के ऊपर रखना है। रख के तो आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आप शिटर लेस या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ ट्रायंगल वाला जो डिज़ाइन होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने इस डिज़ाइन के अंदर फासला ज़रा सा भी नहीं छोड़ना। इस तरह जब आप फासला नहीं छोड़ेंगे तो जो डिज़ाइन बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और नीट भी लगेगा। अब योक का पीस कटिंग करने के बाद जो साइडों में हमारे पास पीस बचे थे उसको आपने इस तरीके से रखना है। रख कर जो डिज़ाइन के ऊपर आपने सिलाई लगाई हुई है वही सिलाई, उसी सिलाई के ऊपर आपने एक और सिलाई लगानी है इसको अटैच करने के लिए। लगा कर तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर डोरी भी अटैच करनी है। एक साइड पे मैंने ये पीस लगा लिया, दूसरी साइड पे भी आपने इस तरीके से ये पीस लगा कर तो डोरी ऊपर अटैच कर देनी है। अब मैंने सेम साइज़ में योक का बैक पार्ट लिया, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद योक के फ्रंट पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद आपने 9 इंच पे मार्क करके तो कटिंग कर देनी है क्योंकि मुझे जो बॉडी की लेंथ चाहिए, योक की लेंथ चाहिए वो 8 इंच चाहिए तैयार होने के बाद। अब सबसे पहले ड्राफ्टिंग में आपने क्रॉस बैक लेनी है। क्रॉस बैक 5.5 इंच है। आर्म होल मैंने इसका 6 इंच रखा है और इस तरीके से एक लाइन ड्रा किया है। लाइन ड्रा करने के बाद चेस्ट मैंने इसकी 6.5 रखी है और वेस्ट 6 इंच रखी है। रखने के बाद इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है और जो मार्जिन है वो मैंने 1.5 इंच रखे है। आप अपनी मर्ज़ी से 1 इंच भी कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग करने के बाद अब आपने योक की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग होगी वो आपने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है ताकि जब ये फ्रॉक पहना जाए तो बाजू में आगे से झोल ना आए। अब खोल के मैं आपको ये योक चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत नीट लग रही है। इस तरह फ्रॉक के ऊपर जो मैंने गला तैयार किया है वो गोल गला तैयार किया है। आप कोई भी जो आपको पसंद है गला आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फ्रंट और बैक गला तैयार करने के बाद जो तीरे की सिलाई है वो मैंने लगाकर इनको आपस में अटैच कर दी है। अगर आप मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको फ्रंट बैक जो गले की कटिंग और स्टिचिंग है वो समझ आ गई होगी। अब मैंने इस फ्रॉक का घेर तैयार करना है तो घेर तैयार करने के लिए मैंने डबल कपड़ा लेकर उसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो 15 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो इसकी 13 इंच है।
मैंने इसकी विड्थ जो है वो कपड़े के लिहाज से रखी है, आप अपने कपड़े के अंदाजे से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस घेर पे जो मैंने चुनटे डाली हैं वो मैंने हाथ की मदद से डाली हैं, तो यहाँ पर आप मशीनी चुनटे भी डाल सकते हैं जिस तरह आपको ईजी लगे, लेकिन जो हाथ वाली चुनटे होती हैं उसकी जो नीटनेस होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। चुनटे डालने के साथ साथ आपने योक को इस तरीके से घेर के साथ अटैच कर देना है। अब इसके बाद बाजू हमने तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक पीस भी कटिंग किया और तीनों पीसेस इस तरीके से कटिंग करके फ़ोल्ड करके रखे हैं। अब जो ब्लैक पीस है उसकी लेंथ 8.5 इंच है और जो विड्थ वो 7.5 इंच है। अब ये जो पीसेस हैं इनकी लेंथ तो 2 इंच है, जो विड्थ है वो मैंने कपड़े के लिहाज से रखी है जितनी मेरे पास कपड़े की विड्थ थी, और इनको आपस में अटैच करके इस तरीके से डोरी मैंने लगाई है 4 मरतबा। अब बाजू की कटिंग करनी है, तो उसके लिए इस तरीके से दोनों बाजू को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखना है। फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ चेक करवाती हूँ, वो 12.5 इंच इसकी लेंथ बनी है। अब आगे जितनी आप मोरी रखना चाहते हैं उतनी रखें और इस तरीके से इसके ऊपर से शेप देकर इसकी आप कटिंग कर लें। यहाँ पर जो बाजू हैं वो मैंने इसके खुले ही बनाए हैं, क्योंकि इस फ़्रॉक के ऊपर जो खुले बाजू हैं वो पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अगर आप ये फ़्रॉक बनाएं तो आप भी जो बाजू हैं वो खुले ही रखिएगा। इसके बाजू की कटिंग करने के बाद मैं आपको खोल के चेक करवाती हूँ बाजू की शेप इसकी किस तरीके से आई है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बाजू तैयार करने के बाद अब आपने इस तरीके से इसको फ़्रॉक के साथ अटैच करना है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, पहले आप फिटिंग की सिलाई लगाकर बाजू लगाएं, चाहे आप पहले लगा लें। अब मैंने इन तीनों पीसेस की इस तरीके से पट्टियाँ तैयार की हैं। 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी और जो इनकी लेंथ है वो मैंने कपड़े के हिसाब से ली थी। तो उनको इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैंने पट्टियाँ तैयार किया और इस तरह लंबाई में रख के पहले आपने एक सिलाई लगानी है और इस तरीके से आपने एक चुटिया की शेप देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जब आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इन तीनों पट्टियों में से आपने एक पट्टी भी खींच कर ये डिज़ाइन नहीं तैयार करना, क्योंकि जब एक पट्टी भी खींची जाएगी तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगेगा, खिंचा खिंचा हुआ लगेगा और जो इसकी नीटनेस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब सी होगी। तो इस तरीके से हल्के हाथ में आपने ये डिज़ाइन तैयार कर लेना है। मैंने ये डिज़ाइन पूरी योक पे नहीं बनाया, बल्कि योक के ऊपर जो दूसरा डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ तक बनाया है। तो इस तरीके से इन जो पट्टियों का ये जो पट्टियाँ हैं इनका रुख आपने नीचे की तरफ करके डबल सिलाई लगाकर तो आपने जो सिलाई है वो ख़त्म करनी है। यहाँ पर मैंने इस पे मोती लगाए थे जब ये डिज़ाइन एंड किया था, तो यहाँ पर आप छोटा सा फूल या कुछ भी बो सी बनाकर तो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। पहली जो पट्टी है वो मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है, दूसरी उससे कम और तीसरी उससे कम। अब फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपने डबल सिलाई लगाकर तो शुरू करना है। यहाँ पर मैंने इसका बेल्ट भी तैयार किया हुआ है, जहाँ पर योक है वहाँ पर इस बेल्ट को इस तरीके से रख कर डबल सिलाई आपने लगानी है। जो ज़्यादातर छोटी बच्चियाँ हैं उनका जो बेल्ट है वो लाजमी बनाती हूँ ताकि पहनने के बाद जितनी हमें फिटिंग चाहिए वो हम कर लें। अब नीचे फ्रॉक के पूरे घेर पे मैंने ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन बनाया था जो पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरीके से आपने सारे डिज़ाइन इस तरीके से बनाते जाना है और इसके ऊपर किनारे पे आपने सिलाई लगाते जाना है। आपने कमेंट में भी मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो का ये डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। सारे ट्रायंगल्स इस तरीके से लगाने के बाद मैंने अब कपड़े के मज़ीद पीस कटिंग की है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने तकरीबन इसकी 1.5 इंच रखी है। उसको इस तरीके से मैंने नीचे की तरफ रखा है और जो ट्रायंगल लगाने के लिए मैंने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर एक सुई का फासला छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है। गुलाई में सिलाई लगाने के बाद अब आपने एक सिलाई इस तरीके से लगानी है, लगा कर तो आपने पहले एक दबाव की सिलाई लगानी है ताकि जब हम कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करें तो जो नीटनेस है वो बरकरार रहे, इसकी ख़राब ना हो। पूरे घेर पे सिलाई लगाने के बाद अब आपने इसको अंदर वाली साइड पे इस तरीके से फोल्ड करके तो किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप तुरपाई भी कर सकते हैं सिलाई भी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। पर घेर पे मैंने सिर्फ ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पर आप लेस या कोई चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं फ्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। इस डिज़ाइन से मेरे पास ये कुछ पीसेस बचे थे तो उनको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके तो इसको गुलाई की शेप दी है। जब मैंने खोला था तो इसकी गुलाई ठीक नहीं आई हुई थी तो मैंने दोबारा से खोल कर इसकी गुलाई इस तरीके से दे दी है। ये जो योक में मैंने डोरी लगाई है इसका जहाँ पर एंड किया था उसकी नीटनेस के लिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो सिलाई लगा दी है ताकि जो नीटनेस है इसकी खूबसूरती है वो इसकी बरकरार रहे। तीनों डोरियों पे आपने इस तरीके से ये डिज़ाइन तैयार कर लेना है।
फ्रॉक की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इन ट्रायंगल्स के ऊपर आपने मोती लगाने हैं। इस साइड पे मैंने मोती लगाकर इसकी फिनिशिंग की है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो बटन्स दिखाए हैं उनको मैंने योक पे अटैच करके गले की तुरपाई करके और पीछे हुक लगा दी है। तो ये मेरी ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके इसको प्रेस कर दी है। सारे मोती वगैरह मैंने लगा दिए हैं। बॉडी पे मैंने 3-3 करके ये बटन्स लगाए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जब मैंने इस फ्रॉक की फ़ाइनल वीडियो बनाई थी तो इसके जो कलर हैं वो काफ़ी डल डल लग रहे थे कैमरे में, लेकिन ये रियल में ब्लैक के ऊपर एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस ड्रेस के साथ मैंने खुला सा कैपरी बनाया है। बाजू की तरह मैंने इसके ऊपर ये कपड़े अटैच किए हैं। उम्मीद आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा।